Like the video, subscribe to the channel and press the bell icon for latest video update. देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 5 तो तुमने कर लिया है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 तो तुमने कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है 6 क्या कह रहा है इसमें, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो तो जहाँ कोस ए बराबर कोस बी हो तो दिखाइए कि कोण ए बराबर होगा कोण बी के। ये चीज हमें इसमें दिखानी है। कोण ए बराबर कोण बी, न्यून कोण हो तो कोस ए बराबर कोस बी, दिखाइए कि कोण ए, न्यून कोण का मतलब क्या होता है, जिसकी वैल्यू 90 से कम हो, 90 से कम हो। कोण ए कोण बी, न्यून कोण हो तो जहाँ कोस ए बराबर कोस बी तो दिखाना कोण ए बराबर कोण बी। तो इसका सीधा सीधा सा मतलब ये हो जाएगा कोस ए बराबर कोस बी, जहाँ ए बराबर, अच्छा ठीक, हमें ये दिखाना अगर ये बराबर हो कोस ए बराबर कोस बी तो कोण ए बराबर कोण बी के दिखाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो कोस ए और कोस बी एक को चित्र बना लेंगे यहाँ पर। अगर इसमें ए भी न्यून कोण है तो ए यहाँ बना लिया, बी यहाँ बना लिया, सी को समकोण बना लेंगे। ठीक है, ये कोण इस कोण के बराबर दिखाना है। कोस ए बराबर कोस बी है। अब अगर कोस ए की बात करें, कोस ए इसका मान निकालना हो, कोस ए का सूत्र क्या होता है, लाल बटे कक्का से, लाल बटे कक्का, आधार बटे कर्ण होता है। अब इसके लिए आधार बटे कर्ण और इसका फॉर्मूला भी आधार बटे कर्ण रहेगा। अब इसके लिए कोस ए के लिए आधार क्या है, देखो इसके सामने वाला तो लंब हो जाता है, ये तो लंब हो गया, तो ये क्या बचा, इसका आधार बचा। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम, ए सी लिख लेंगे। ए सी बटे मतलब ये ए सी बटे के की वैल्यू कर्ण क्या है, ए बी है, ए बी रख दिया बराबर। और ये हो जाएगा, सबसे पहले तो कोस ए के लिए आधार बटे कर्ण लिया हमने, आधार तो हो गया ये वाला इसके लिए, ठीक है ना, ए सी हो गया, और इसके लिए लंब हो गया बी सी, कर्ण ए बी था। अब कोस बी की बात कर रहे हैं, यानी कि ये वाला कोण, तो इसके सामने वाला लंब हो जाएगा, लंब हो गया यहाँ पर ए सी, ठीक है, तो आधार हो जाएगा बी सी, यहाँ आ जाएगा बी सी बटे, और कर्ण तो ए बी है ही, ए बी, ठीक है। अब इसके बाद देखो इसके भी अपोन में ए बी, इसके भी अपोन में ए बी, कर्ण खत्म हो जाएगा, तो ए सी बराबर बी सी यहाँ से प्रूफ हो गया, यानी कि ये वाली जो भुजा है वो इस भुजा के बराबर है, ए सी बराबर बी सी है, ठीक है। अगर देखा जाए तो ये चित्र जो है कुछ इस तरह से बनेगा, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया आपका, यहाँ पर हो गया है ये सी हो गया, ये बी हो गया, और ये ए हो गया, ये 90 अंश का। अगर ये कोण, ये भुजा इस भुजा के बराबर है तो ये कोण भी इस कोण के बराबर होता है, ठीक है ना, ये कोण भी इस कोण के बराबर होता है, यहाँ लिख देंगे। तब यह त्रिभुज समद्विबाहु होगा, समद्विबाहु। समद्विबाहु क्यों होगा, क्योंकि इसमें दो भुजा समान है, तो जब दो भुजा, और संधिबाहु का मतलब दो भुजा समान है, अतः इसका जो कोण ए होगा वो कोण बी के बराबर होगा। बस इस क्वेश्चन में इतना करना है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसमें देखो, उसमें क्या है, हमें क्या करना है, यदि कोण ए किसके बराबर हो, कोण बी के, सॉरी ये वाला कोट थीटा बराबर 7 बटे थीटा, 7 बटे 8, कोट थीटा बराबर हो 7 बटे 8 के, तो हमें मान निकालना, पहला मान तो ये और दूसरा मान ये, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कोट थीटा 1 माइनस कोट थीटा, ठीक है, और कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालना। तो उसके लिए देखो, एक यहाँ पे साइन थीटा का मान चाहिए हमें पहला मान निकालने के लिए, यहाँ पर कोस थीटा का मान चाहिए, और सेकंड मान निकालने के लिए कोट थीटा का मान चाहिए। कोट थीटा का तो मान इसने दे ही रखा है, तो हमें साइन और कोस का मान चाहिए। तो सबसे पहले तो इस कोट को tan में बदल लो, अगर इसे tan में बदलेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा 8/7, और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब tan थीटा बराबर आधार बटे लंब होता है,
या लंब बटे आधार? लंब बटे आधार होता है, ठीक है। यानी कि लंब तो हो गया 8 और आधार हो गया 7। तो ऐसा एक त्रिभुज बना लेंगे जिसमें लंब तो हो जाएगा, ये कौन हो जाएगा थीटा, ABC। इसमें लंब तो 8 ले लेंगे हम, यानी कि ये वाली दूरी, और आधार ले लेंगे 7। कर्ण निकाल लेंगे ये वाली दूरी, कर्ण बड़ी हो जाए यानी कि AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। AC बराबर 49, 9 4 13, 3 हासिल 1 10 11 113। अब 113 का तो कोई रूट नहीं होता, तो रूट 113 आ जाएगा इसका मान AC का, यानी कि इसका मान कितना आ गया, रूट 113। ये 7/8 ही दे रखा है ना इसमें, ठीक है 7/8 दे रखा है। और ये कोट थीटा की वैल्यू थी 8/7, लंब बटे आधार कर लिया हमने लाल बटे कक्का के अकॉर्डिंग। अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम मान निकालेंगे साइन थीटा का। साइन थीटा का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब कितना हो गया, लंब था इसका 8 और कर्ण कितना निकालना, रूट 113, ठीक है। फिर कोस थीटा का मान निकाल लेंगे कि कोस थीटा भी हो गया आधार बटे कर्ण। आधार क्या था इसका 7 और कर्ण रूट 113, ठीक है। अब जो मान निकालना हमें, यानी कि इसमें मान पूछा हुआ पहला पार्ट क्या है, 1 प्लस का साइन थीटा और इंटू 1 माइनस का साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा और इंटू 1 माइनस कोस थीटा, इसका मान पूछा हुआ है। तो यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। अगर देखा जाए मान रखने से पहले आप एक फॉर्मूला लगा देना इसमें, a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है। जानते हो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है, हाँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर किसके होता है बताओ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ये क्या बन जाएगा, जब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, और माइनस साइन का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे यहाँ पर भी ये फॉर्मूला 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब ऊपर से इनके मान रख लेंगे, ये बन जाएगा आपका 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन के स्थान पे ये रखना 8/रूट 113, तो 8/रूट 113 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर साइन का स्क्वायर है, और नीचे 1 माइनस कोस थीटा, तो 1 माइनस कोस क्या है, ये है 7/रूट 113, तो यहाँ 7/रूट 113 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब 1 माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 और बटे रूट 113, इसके स्क्वायर से इसका रूट खत्म, यानी कि 113 ही बचेगा। ऐसे नीचे 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और बटे 113, ठीक है। अब इसके बाद इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, तो 113 माइनस 64, यहाँ हो जाएगा 113 माइनस 64 और बटे 113 अपॉन, मतलब ये एलसीएम लिया मैंने। जब एक भिन्न हो और एक संख्या हो तो इसकी गुणा इधर हो जाती है और माइनस के साथ ये जुड़ जाता है। ऐसे नीचे वाला इसकी गुणा इधर हो जाएगी, माइनस के साथ ये जुड़ जाएगा, यानी कि 113 माइनस के 49 और बटे 113, ठीक है। अब 113 से 113 कैंसिल, क्योंकि ये भी अपॉन में ये भी अपॉन में, तो कितना बचा, जब 13 में से 113 में 64 घटाएंगे तो 13 में 4 गए 9 4 9 और 11 10 में 4 4 49 बचेगा, और जब इसमें से घटाएंगे तो शायद 64 बचना चाहिए। 13 में से 9 गए 4, हाँ 64 बचेगा, 49/64 आ गया इसका मान। अब 49/64 को काट सकते हैं हम किस संख्या से, 49/64 को नहीं काट सकते, यही आंसर होगा। एक बार टैली करो, मिलाओ इसे, 7वां, कौन सी इसका 7 49/64 सही है। अब इसका दूसरा पार्ट क्या है, कोट स्क्वायर थीटा, इसका दूसरा पार्ट है कोट स्क्वायर थीटा। तो कोट स्क्वायर थीटा, तो आप इस कोट स्क्वायर देखो, अगर यहाँ स्क्वायर है तो इसका मतलब होता है कोट थीटा का पूरे का स्क्वायर, इसका मतलब ये होता है। तो कोट थीटा का तो मान हमें इसने डायरेक्ट दे दिया था सवाल में 7/8,
तो बस यहाँ पे 7/8 रखेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे। 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। यही इसका आंसर होगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो क्या है, यदि 3 कोटे बराबर 4 तो जांच करना है 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर है या नहीं, ये दोनों साइड बराबर है या नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 8, इसमें दिया गया है हमें 3 कोट a इक्वल टू 4 के। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ से कोट a बराबर इसे लिख लेते हैं 4/3, फिर इसे tan a में कन्वर्ट कर लेते हैं। tan a बराबर हो जाएगा 3/4। जब ये होता है लंब बटे आधार, यानी कि चित्र बन जाएगा और इसमें इस तरह से आ जाएगा। tan a है ना, तो a b c यहाँ लेंगे। ये तो लंब हो गया कितना 3 और आधार 4, तो कर्ण निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। उसी तरीके से ac का स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर प्लस का 3 का स्क्वायर, जो कि कितना आता है, जो कि आ जाता है 16 और 9 25, तो √25 यानी कि 5 आ जाएगा। कर्ण कितना आ गया 5 आ गया। अब हमें देखो लेफ्ट हैंड साइड में कि tan की जरूरत है और cos और sin की जरूरत है। tan तो हमने निकाल लिया, tan a का मान कितना आ गया 3/4, cos और sin का मान और निकाल लो। sin a बराबर होता है किसके, लंब बटे कर्ण के, तो लंब कितना है इसमें 3 है और कर्ण कितना है 5 है। cos a बराबर होता है आधार बटे कर्ण के, आधार कितना है इसमें, आधार इसमें 4 और बटे कर्ण कितना है 5, तो cos a बराबर आ गया 4। ये सारे मान निकाल लिए। अब हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ उसमें हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, जो भी प्रूफ करना है। एक बार तो लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करेंगे, एक बार राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है, तो अब इसमें मान रख देंगे हम बस और इसे सोल्व करेंगे। 1 माइनस tan a का मान कितना था हमारे पास, tan a का मान था 3/4, तो यहाँ पर कर देंगे 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। जब इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस का 9/16 बटे नीचे आ जाएगा 1 प्लस 9/16। ठीक है, अब इसे ऊपर सोल्व करो, यानी कि 16 कम 16 में से 9 घट जाएंगे, 16 में से 9, या लिख लो एक बार 16 माइनस 9/16 बटे यहाँ पे 16 प्लस 9 हो जाएगा अपॉन 16। अपॉन 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो 16 में से 9 जाएंगे, कितना बचेगा 7 बचेगा। तो यहाँ पर तो आ गया है 7 और बटे नीचे 16 प्लस का 9 है, 16 प्लस 9 25 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड कितनी आ गई है 7/25 आ गई है। अब राइट हैंड साइड निकालेंगे, तो राइट हैंड साइड क्या है, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, cos स्क्वायर a माइनस का sin स्क्वायर a। तो cos a की वैल्यू हमने निकाल ली थी यहाँ पर, ये 4/5, तो वो वैल्यू रख देंगे 4/5 का होल स्क्वायर, सॉरी माइनस, और sin a की वैल्यू कितनी आई थी, sin a की 3/5, तो यहाँ पर 3/5 का होल स्क्वायर रख देंगे। अब देखो 4/5 का होल स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा 16/25 और माइनस 3 9/25। जब अब दोनों का एलसीएम बराबर है, मतलब हर बराबर है, तो डायरेक्ट हर एक लिख लेते हैं और ऊपर जो चिन्ह है उसके साथ उसे जुगा तो लिख देते हैं। 16 माइनस 9 कितना बचेगा 7/25। तो राइट हैंड साइड भी वही आई और लेफ्ट हैंड साइड भी, यहाँ लिख देंगे अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके होगी, राइट हैंड साइड के। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना है। ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 8वां क्वेश्चन था। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो 9वां क्वेश्चन जो है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी तो समकोण है, tan a बराबर 1/√3, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करो। होना sin a cos a sin c, cos a cos c sin a sin c, इस तरह से है। चलो मैं बताता हूँ। देखो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, त्रिभुज बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, एक त्रिभुज बनाया, बी समकोण रखना उसमें, इस तरह से बन जाएगा।
ए बी सी, ये समकोण रख दिया। अभी क्या करना है, tan a बराबर 1/√3 दिया गया है, tan a बराबर दिया गया है 1/√3। अगर a दिया गया है तो ये वाला कोण लेना पड़ेगा मुझे, ठीक है। अब लंब tan बराबर किसका होता है, लंब बटे आधार के, ठीक है। tan a बराबर लंब बटे आधार के होता है, ठीक है। अब क्या, इसका मतलब लंब तो हो गया 1। अगर कोण ये वाला माना गया तो इसके अकॉर्डिंग लंब कौन सा होगा, इसके सामने वाला, तो ये तो हो गया 1। और आधार क्या हो गया इसका, √3, ये वाला, ये हो गया है आधार इसका। हमें कर्ण निकाल लेना सबसे पहले तो AC। तो AC अगर हम निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, तो यहाँ पे लिखेंगे AC का स्क्वायर बराबर, वो हो जाएगा किसके, AB स्क्वायर के और प्लस BC स्क्वायर के। तो AC का स्क्वायर हमें निकालना है, तो ये हो जाएगा AB, यानी कि AB की वैल्यू कितनी आ गई, √3 का स्क्वायर और प्लस BC का मान 1 का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर यानी कि 3 आ जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। तो 3 और 1 कितना हो गया, 4 हो गया। तो 4 का रूट हो जाएगा, क्योंकि इधर स्क्वायर है, स्क्वायर रूट में पहुंच जाएगा, यानी कि 2 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गया 2। अब देखो पहला पार्ट है, पहला पार्ट है sin a इंटू कोस सी प्लस कोस इंटू साइन सी, sin a इंटू कोस सी प्लस कोस इंटू साइन सी, कोस इंटू साइन सी। इसमें हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, एक तो साइन ए की जरूरत पड़ेगी, कोस सी की जरूरत पड़ेगी, कोस ए की भी, साइन सी की भी, और अगले वाले पार्ट में भी इन्हीं की जरूरत पड़नी, कोस ए की, कोस सी की। हाँ, तो ये चारों पार्ट निकाल लेते हैं। देखो पहले तो साइन ए निकाल लो। अगर साइन ए निकालना है तो ये याद रखना, अगर ए है तो लंब कोई और सा होगा, अगर सी है तो कोई और सा होगा। अगर साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है वैसे, लंब बटे कर्ण होता है। अगर ए मानना तो ए के सामने वाला लंब होगा, यानी कि यहाँ पर लंब क्या होगा, यहाँ पर BC लंब होगा, तो 1 लिख लेंगे बटे कर्ण तो यही रहना है 2, 1/2। फिर निकाल लेंगे कोस ए की वैल्यू, तो कोस नहीं मैं सारी एक साथ, साइन ए कोस ए, यहाँ भी तो यूज है ना, कोस सी साइन सी, फिर सबको एक साथ रख देंगे। लंब बटे कर्ण हो गया। अब कोस ए की वैल्यू तो आधार बटे कर्ण होती है। आधार क्या है, अगर लंब ये है तो आधार ये होगा, √3 और बटे क्या आ जाएगा, कर्ण यानी कि 2, ठीक है। और इसी के साथ हम निकाल लेंगे साइन ए कोस ए निकाल लिया। अब निकाल लेंगे साइन सी का मान और कोस सी का मान, ठीक है। साइन सी का मान जो है वो कितना आएगा, साइन सी था हमारा, अब की बार देखो अगर सी को कौन ले रहा है तो इसके सामने वाला लंब लिया जाएगा। फॉर्मूला तो वही रहेगा, लंब बटे कर्ण, लेकिन लंब अब की बार क्या हो गया, √3 हो। अब की बार यहाँ पर लंब ये वाला √3 हो गया है, यहाँ रख लेंगे √3 और बटे कर्ण तो 2 ही रहना है। और कोस सी का मान आधार बटे कर्ण, अगर सी ले रहे हैं तो इसके सामने वाला लंब तो ये आधार होगा, ये आ जाएगा 1/2, ठीक है। अब पहला पार्ट सोल्व करना हमें इसका। तो पहला पार्ट था साइन ए इंटू कोस सी प्लस कोस ए इंटू साइन सी। तो साइन ए की वैल्यू जो थी देख लेंगे, साइन ए की वैल्यू 1/2 गुणा, और कोस सी की वैल्यू कोस सी की वैल्यू यहाँ से 1/2 प्लस कोस ए की वैल्यू √3/2 गुणा साइन सी की वैल्यू √3/2। तो यहाँ तो 1/4 आ गया गुणा करके। जब √3 की गुणा √3 में करेंगे तो कितना आएगा, √3 की गुणा √3 में करेंगे तो 3 ही आता है ना। हाँ ऐसे करते हैं ना, √3 की गुणा √3 में करेंगे तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा, गुणा हो रही है, अब स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 2 की गुणा 2 में होगी तो 4, ऊपर की ऊपर होती है, नीचे की नीचे, ठीक है। प्लस है, प्लस लिख लिया। अब हर बराबर है तो ऊपर वाले डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, 1 + 3 यानी कि 4/4, 4 एकम 4, तो कितना आंसर आ जाएगा 1।
ये तो आ गया पहले पार्ट का आंसर। अब इसका दूसरा पार्ट है कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। दूसरा पार्ट है कोस ए इंटू कोस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। तो कोस ए का मान हमने कितना रखा था, √3/2, और कोस सी का मान हमने रखा था 1/2, माइनस साइन ए का मान 1/2 और साइन सी का मान √3/2। √3 की गुणा 1 में तो √3 और 2 की गुणा इसमें √4, √3 की गुणा 1 में तो √3 और 2 दूनी 4, √3/4 से ये प्लस का ये माइनस का कट गया, यानी क्या आ गया 0। ये इसका आंसर होगा 0 दूसरे पार्ट का। ये कौन सा क्वेश्चन हुआ, 9वां क्वेश्चन हुआ। ठीक है, 10वां क्वेश्चन क्या है, कितने क्वेश्चन है इसमें, 11 क्वेश्चन है टोटल। तो 10वां क्वेश्चन है पी क्यू आर में जिसका कोण क्यों समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, तो साइन पी कोस पी और टेन पी के मान ज्ञात करो। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर त्रिभुज पी क्यू आर क्यों समकोण रखना उसमें, यानी कि इस तरह से बना लो, ये तो पी हो गया, क्यों हो गया, ये आर आ गया, इसे समकोण रखना। तो ठीक है, अब और क्या दिया हुआ, जिसका कोण क्यों समकोण है, पी क्यों 5 सेंटीमीटर, पी क्यों 5 सेंटीमीटर, और इसके साथ पी आर प्लस क्यू आर, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, इन दोनों का जोड़ दे रखा 25 सेंटीमीटर, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी। देखो इसमें क्या है, हम क्या करेंगे, इन दोनों का जोड़ दे रखा, तो एक का मान निकाल लो किसी एक का, जैसे कि मैं पी आर का निकालना, तो ये हो जाएगा पी 25 माइनस के क्यू आर, ये होगी समीकरण नंबर 1, 25 माइनस का क्यू आर समीकरण नंबर 1 होगी। ठीक है, अब चित्र में हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग यहाँ हो जाएगा पी आर का स्क्वायर बराबर इसके एक तो पी क्यू के स्क्वायर और प्लस के आर क्यू के स्क्वायर के। यहाँ पी आर का मान रख देंगे, आप पी आर का मान यहाँ से रखेंगे, पी आर 25 माइनस के क्यू आर का होल स्क्वायर और बराबर हो जाएगा पी क्यू का मान तो दे रखा कितना 5, तो यहाँ हो जाएगा 5 का स्क्वायर और प्लस का आर क्यू का मान हमें निकालना है, तो आर क्यू का स्क्वायर हमें नहीं पता, इसे ऐसा कैसे, अब 25 माइनस क्यू आर, ये क्यू आर ही था, 25 माइनस क्यू आर या आर क्यू, बात तो एक ही है, उन्होंने क्यू आर से हमने ले लिया पी आर क्यू माइनस आर। चलो तो इसके अकॉर्डिंग क्यू आर लेना पड़ेगा यहाँ पे, किधर से भी लिख लो, वैसे तो दोनों तरफ से सही है, बट उन्होंने क्यू आर दे रखा तो क्यू आर लिखेंगे। तो यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र खोल लेंगे, तो a का स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर और प्लस का a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि क्यू आर स्क्वायर और प्लस माइनस 2ab, 2 गुणा 25 और गुणा क्यू आर। ठीक है, और बराबर 5 का स्क्वायर 25 और प्लस का क्यू आर स्क्वायर। अब देखो ये प्लस का क्यू आर स्क्वायर है, इधर भी प्लस का क्यू स्क्वायर है, बराबर से उस साइड, तो ये कट जाएगा, क्यों, क्योंकि क्यू आर स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस कट जाएगा, तो वो प्लस का माइनस से कट जाएगा, तो 25 का स्क्वायर 625 हो गया, माइनस का यहाँ बचा 2 दूनी 50, मतलब 25 दूनी 50 क्यू आर। ठीक है, और बराबर इधर बचा 25 को इधर ले आओ, 625 माइनस के 25 और 50 क्यू आर को उधर ले जाओ, 50 क्यू आर। ठीक, अब क्या करेंगे, इसमें से घटाएंगे, 625 में 25 गया तो 600 बचेगा, और उधर बराबर में कितना है 50 क्यू आर। अब ये 50 क्यू आर की गुणा में है, तो ये इसके अपॉन में आ जाएगा, यानी कि 600/50 बराबर हो जाएगा क्यू आर के, इससे से काट देंगे, 12 पंजे 60, तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। अब अगर क्यू आर की वैल्यू 12 आ गई है, तो पी आर बराबर किसके था, 25 माइनस क्यू आर के, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से
1 से हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू और निकाल लेंगे, पी आर की वैल्यू। पी आर बराबर हो जाएगा 25 माइनस के क्यू आर यानी कि 12। 25 में 12 गए 13। तो पी आर का मान कितना आ गया इसका मान आ गया 13। यहाँ से यहाँ तक सारे मान निकल गए। अब मान किसके निकालने हैं? क्वेश्चन में पूछा हुआ है साइन पी, कोस पी और टेन पी। पहले 3 पूछे हुए हैं। तो अगर साइन पी निकालना है तो साइन पी बराबर किसके होगा? लंब बटे कर्ण के, लंब बटे कर्ण। अब चित्र में देखेंगे कि लंब और कर्ण क्या है। ये कौन है? पी। लंब तो ये हो गया 12 और कर्ण हो गया 13, तो इसका मान आ जाएगा 12 बटे 13। और इसके बाद है कोस पी, आधार बटे कर्ण। कर्ण तो 13 ही रहेगा, आधार क्या था? आधार है 5, तो 5 बटे 13। फिर टेन पी, लंब बटे आधार, तो टेन पी बराबर हो जाएगा, लंब कितना है इसका? लंब है इसका यहाँ पर, इसके सामने वाला 12 और आधार है 5, 12 बटे 5। ये इसके आंसर आएगा। ठीक है। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसमें सत्य बताने बस तुम्हें सिंपल सा ऐसे मतलब सत्य लिखने। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, 1 से कम होता है, असत्य है ये तो। ठीक है, गलत है यानी कि असत्य लिखेंगे। कोण a के किसी मान के लिए सह के बराबर 12 बटे 5 हो सकता है, ये सत्य है। कोस a कोण a के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। देखो यहाँ कोसेक आ गया यहाँ पर। अगर यहाँ कोसेंट आता तो ये सही होता, लेकिन यहाँ कोसेकेंट आया ना, ये गलत हो गया, असत्य हो गया। कोट और ए का गुणनफल होता है नहीं, जब तक मतलब ए कोट की अलग से कोई वैल्यू नहीं है। कोट को अगर हम लिख देंगे ना, जब तक उसके साथ थीटा ना लिखा जाए तो ये कोई भी राशि नहीं मानी जाती। तो कोट को कोट ए ही लिखा जाता है, गुणनफल नहीं होता। ठीक है, वो पूरा ही एक मान है। जैसे प्लस 1 है तो इसे मतलब कि हम प्लस को अलग 1 को अलग इस तरह से नहीं, ये इसके साथ ही होता है। ठीक है, इसलिए ए के बिना इस कोट की कोई वैल्यू नहीं है, तो ये गलत है, असत्य है। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4 बटे 3 नहीं हो सकता, ये असत्य है। ठीक है, बस ये सिंपल से तुम्हें इसमें लिख लेना है। ठीक है, ये एक्सरसाइज होगी हमारी कंप्लीट। आज हमने क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर कहाँ तक 11 करना है। ठीक है, अब आपको इन क्वेश्चन को रिपीट करना है अपने आप। ठीक है, जब तक खुद से ना हो जाए तब तक ये नहीं मानना कि तुम्हारे समझ में आ गई सब कुछ। बिना देखे कोशिश करो, अगर कहीं की जरूरत पड़े तो इसमें देख लो, अन्य तो नहीं। ठीक है, बस आज की क्लास में इतना ही, बाकी कराते हैं नेक्स्ट क्लास।